नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में। आज हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन की बात करेंगे कि वो समय के परिवर्तन के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है। दरअसल जैसा राजा तस प्रजा, जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है, और जैसा माहौल होता है वैसा न्यायालय होता है। न्यायालय की खास बात यह है कि वो कानून के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, खासतौर से जो कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं जिनको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो आर्टिकल 142 में स्पेशल पावर है, जहां कानून ना हो वहां पर भी वो अपनी समझ से अगर उनको लगता है तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह वो लॉर्ड हो जाते हैं और भगवान की तरह वो प्रोनाउंसमेंट कर देते हैं आर्टिकल 142 का। आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला का जजमेंट, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर को भी साइड कर दिया था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी साइड करके 10 कानूनों को कानून बना दिया था आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए। और ये कहा था, मतलब जो ग्रीवांस थी, जो उनकी कंप्लेंट थी, उसको भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कानून का दर्जा लेते हैं। बाद में 5 जजेस की बेंच को बिठाना पड़ा और उस मामले को ये तय करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि नहीं है, 5 जजेस ने 1 महीने तक सुनवाई करी। तब 5 जजेस ने रेफरेंस दिया था। तो कुल मिलाकर यह है कि कुछ अच्छा और खराब, लेकिन जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा माहौल वैसा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगातार लोग प्रहार कर रहे हैं। हालांकि कल भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे खिलाफ क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, जजमेंटों को क्रिटिसाइज करने का लोगों को अधिकार है, और वो पॉजिटिव क्रिटिसाइजेशन करें, पूरे इंस्टीट्यूट को टारगेट ना करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म उनको करनी चाहिए, जैसे मैं करता हूं। मैं हमेशा कोई जजमेंट प्रोनाउंस करते समय या सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो उसकी कमियों को भी, जो मुझे लगता है कि ये विषय और कवर होना चाहिए या इसका कोर्स ऐसा होना चाहिए, उसको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हुए उस जजमेंट का मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं। यहां आज एक ऐसा केस आया है जो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मन कैसे बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे अब नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया, खासतौर से करप्शन के मामले में। हमको ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा याद होंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अभी महाभियोग के स्टेज पर है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल, उस समय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने उसी समय उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया था और वेबसाइट पर डाल दिया था और कहा था कि करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अगर वो जज हैं तो भी करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 3 बार जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपने केस लेकर गए और तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। एक पैनल बनाया, उस पैनल ने भी कहा कि करप्शन से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो मामला वहाँ पार्लियामेंट पहुँचा, पार्लियामेंट ने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी उस पर रिसर्च कर रही है और फिर अपनी रिकमेंडेशन करेगी, जो भी होगा। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति पर आ गया है तो एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब क्या मानवीय स्वरूप, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बड़ा पुराना कहा चलन है कि साहब रिटायरमेंट के बाद सब साफ हो गया, रिटायरमेंट के बाद फ्रेश हो गए। यानी कि जितना भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत करप्शन आपने किया है, पहले 40 साल की 30 साल की नौकरी में आप करप्शन करते रहे, लेकिन अब वो इंतज़ार करता है कि किसी तरह मेरा रिटायरमेंट हो जाए और रिटायरमेंट होने के बाद मुझे पेंशन बन जाए तो सब क्लीन हो जाएगा। अब वो अपना घर, मकान और बिल्डिंग, हवेली सब बना लेता है, प्रॉपर्टी बना लेता है और फिर एकदम क्लीन होकर बैठता है और फिर ज्ञान की बातें देश भर को बताता है, जो भी उसने सीखा हो। ऐसी परिस्थिति में एक और चलन में था कि भाई रिटायर हो चुके हैं, छोड़ो इनको, अगर करप्शन का केस पहले से चल रहा था और रिटायर हो गए हैं, चलो छोड़ो हटाओ, इनको बेनिफिट देने दो, अब तो ये रिटायर हो गए हैं। ये बहुत सारे जजमेंटों में किया। या फिर ये वृद्ध हो गए हैं, इनकी आयु हो गई है तो हटाओ, क्या छोड़ो हटाओ, अच्छा उनकी आयु होगी। ऐसे मामले आते रहे। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने मामले में, जिस व्यक्ति की आयु 75 वर्ष है, 75 ईयर्स, 75 साल की आयु के व्यक्ति का 1990 में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में तैनाती के दौरान एक्साइज कांस्टेबल के नाते वो 500 रुपए रिश्वत ले रहे थे। अब 1990 में 500 रुपए की रिश्वत होती थी। आज की तारीख में 500 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन 500 रुपए की वैल्यू 1990 में हुआ करती थी। 1990 में जहां तक मुझे याद है, सोना 1-1.5 हजार रुपए का तोला हुआ करता था। अगर उस हिसाब से देखोगे तो 1.25 लाख रुपए आज के हिसाब से बनता है। तो मैं समझता हूं कि ये 500 रुपए इन्होंने रिश्वत लेते पकड़े गए तो मुकदमा हुआ। मुकदमे में जीवन निकल गया। मतलब आप सोचो कि इस मुकदमे में पहले ट्रायल कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का केस आया तो ट्रायल कोर्ट में 16 साल लगे,
सरकारी मामला था। फिर ये मामला 2006 में डिसाइड कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने कहा ये दोषी हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने 6 साल लगाए और 2012 में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनकी सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा 14 साल लगाए। 14 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में मामला गया, ऑनरेबल जस्टिस मित्तल और ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना बराले, इन 2 की अदालत में पड़ा और उनके सामने जो एक्यूज्ड के वकील ने प्ली किया, उन्होंने कहा साहब बहुत वृद्ध हो गए हैं और बहुत छोटा सा अमाउंट है, 500 रुपए का अमाउंट है और बहुत वृद्ध हो गए हैं और 36 साल पुराना मामला है, छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट ने सजा दे दी है, 14 साल आपके पास भी हो गए हैं, छोड़ दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा करप्शन है, वो 500 का या 5 रुपए का नहीं, करप्शन है। हमारा देश इस समय करप्शन से जूझ रहा है। हमारे देश में करप्शन ब्लड में आ गया है, करप्शन सबसे बड़ी समस्या है। करप्शन के मामले में अगर हम छोड़ देंगे ये कहते हुए कि वृद्ध हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं, तो फिर इसका संदेश गलत जाएगा। इसलिए इनको सजा पूरी मिलनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात आई तो उन्होंने कहा 40 साल से फर्क नहीं पड़ता, वृद्धावस्था से फर्क नहीं पड़ता और कम अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये है कि अगर इन्होंने जवानी में करप्शन किया था, नौकरी के दौरान करप्शन किया था, तो सजा मिलनी ही चाहिए। अब ये सजा जो हाई कोर्ट ने थोड़ी ज़्यादा दी थी, उस सजा को थोड़ा कम कर दिया वृद्धावस्था देखते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 वर्ष की सजा इनको काटनी ही पड़ेगी अब 76 साल की उम्र में। आप सोचिए कि जब उन्होंने करप्शन किया था तब 40 साल की आयु थी जब पकड़े गए थे, और जब वो आज की तारीख में जब कन्विक्शन हुआ तो 76 साल की उम्र है। 76 साल की उम्र में उनको जेल भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि सश्रम कारावास है। ये केवल कारावास, साधारण कारावास नहीं है, सश्रम कारावास इनको झेलना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने करप्शन किया है और हम करप्शन के मामले में कोई समझौता करना नहीं चाहते। देश को संदेश भी बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए कि आप रिटायर हो गए हैं तो करप्शन के मामले में फर्क नहीं पड़ता, आपकी आयु हो गई है तो करप्शन के मामले में फर्क नहीं पड़ता, जितने पैसे का करप्शन किया था वो इररिलेवेंट हो गया है तो भी फर्क नहीं पड़ता। करप्शन है, करप्शन के मामले में सजा देनी ही पड़ेगी। इसलिए सजा कुछ कम जरूर की जा सकती है लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि ये पहले से जो अभी तक मैं कह रहा हूं कि ये जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होता है, जैसा माहौल होता है देश में, जैसे लोगों की आवाज होती है, वैसा ये होता है। भ्रष्टाचार पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और कोई डिले ग्राउंड नहीं है कि साहब डिले हो गया 36 साल का। उन्होंने कहा डिले ग्राउंड नहीं है, आप पहली सजा काट लेते जब ट्रायल कोर्ट ने किया था तो आप यहां तक आ गए, इसलिए कोई एक्सपायरी नहीं है। करप्शन है और कोई डिले इसका ग्राउंड नहीं है। कम राशि भी इसका कोई बहाना नहीं बन सकता। मानवीय आधार बनाम न्याय, अब सवाल आता है कि न्याय करें कि मानवीय आधार पर चलें। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे बरकरार रखा गया, मतलब दोष स्थिति को बरकरार रखा और उन्होंने कहा मानवीय आधार पर हम केवल सजा थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम इनको छोड़ दें, आप न्याय की जो दया मांग रहे हैं वो दया की बात करें तो हम नहीं कर सकते। अगर आप प्रेसिडेंट के पास जाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट छोड़ना चाहता है, वो अपनी मर्जी पिटीशन आप उनके पास फाइल करिए, वो करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं कर सकते। बुढ़ापा ग्राउंड नहीं है, लंबा समय ग्राउंड नहीं है कि छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले के कई एक जजमेंट हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की कुछ बातें नहीं कही। बी पुनिया नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2020 का जजमेंट है। व्यक्ति की आयु 85 वर्ष हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में ही मामला था, ये 2020 का मामला है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये इनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये पहले काफ़ी जेल में रह चुके हैं, तो अब बाकी की सजा इनकी छोड़ी जा सकती है, इनको छोड़ देना चाहिए। दूसरा इसी प्रकार का केस आया राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1973 का। यह एक पुराना लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि किसी आरोपी ने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा ट्रायल के दौरान या जमानत मिलने पर काट लिया है, अब वो बहुत वृद्ध है, न्याय का तगाजा है कि उसे जेल वापस न भेजा जाए। ये इस तरह की रूलिंगें आती रही, लेकिन इससे पहले भी ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले टिप्पणी करता रहा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह के मामले में, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, आपको याद होगा कि सीबीआई का मामला था और
सीबीआई के एक्ट में, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक संशोधन कर दिया गया था, उसको सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया था। इसमें भ्रष्टाचार के मामले में देरी का लाभ आरोपी को नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, इसलिए इसे तकनीकी आधार पर या समय बीतने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरह का एक और जजमेंट आया था ए.बी. भास्कर राव वर्सेस सीबीआई 2011 का। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत न्यूनतम सजा देना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी जज, कोई भी न्यायालय मिनिमम सजा से अपने मन से, जब लेजिस्लेशन ने मिनिमम सजा बता दी है कि कम से कम 1 साल होनी चाहिए, तो 1 साल से कम सजा नहीं की जा सकती है, चाहे वो बुढ़ा हो गया हो, चाहे वो रिटायर हो गया हो, चाहे जो भी स्थिति हो। हाँ, मानवीय आधार पर वो बीमार है और वृद्ध है तो सजा मिनिमम की जा सकती है, 3 साल 4 साल की बजाय मिनिमम 1 साल की सजा तो काटनी ही पड़ेगी। इस जजमेंट में, इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि देखिए, हम भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और अब आपको सजा काटनी ही पड़ेगी। आप सजा काट कर आइए। हालांकि इस विषय को थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे तो साक्ष्यों पर आधारित होती है, वह नहीं बदलती, लेकिन सजा देते समय कोर्ट के पास विवेक होता है। 2018 के संशोधन के बाद अब भ्रष्टाचार के मामलों में सजा और कड़ी कर दी गई, जिससे भविष्य में इस तरह की रियायतें मिलना और कठिन हो गया है। मतलब मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने सेक्शन 7, सेक्शन 13 और इनमें कुछ संशोधन कर दिया और कठोर सजा दे दी। अप टू की बजाय मिनिमम सजा निर्धारित कर दी। यानी कि पहले होता था कि 0 से लेकर 7 साल तक, 0 से लेकर 10 साल तक, अब उन्होंने कहा मिनिमम आपको काटनी पड़ेगी। तो कोर्ट का डिस्क्रिशन खत्म कर दिया, जिसमें वो 0 पर सजा देकर काम चला लेता था, या 1 आध महीना जेल में रह आया तो उस पर काम चला लेता था। मैं समझता हूं कि रिटायरमेंट के बाद कि भ्रष्टाचारियों के बेनिफिट्स रोकने चाहिए। ये सबसे बड़ी उनके ऊपर मार होगी कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी मामला 1 रुपए का भी पकड़ा गया तो फिर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स सारे खत्म हो जाएंगे। आपको रिटायरमेंट के बाद, चूंकि आप करप्शन कर ही चुके हैं, अपना पेट खुद से भर चुके हैं, तो सरकार क्यों चिंता करे आपकी? सरकार तो चिंता तब करेगी जब आपके पास कुछ नहीं होता। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स रोक देने चाहिए। ये कड़ा कानून इस समय बनाने की मुझे लगता है आवश्यकता है, तभी हम किसी निष्कर्ष पर इस विषय पर पहुंच सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या आपके मन में आता है और क्या आप विचार करते हैं सरकारी कर्मचारियों के विषय में, जो अपने आप को सॉवरेन मानने लगे हैं या जो अपने आप को ही राजा मानते हैं और आम जनता या आम प्रजा को वो अपना घास कूड़ा मानते हैं, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? जरूर लिखकर बताइएगा, तो फिर आगे से पता लगेगा कि हमारा विचार आपका विचार मिलता है या नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।